हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 8 2024-25 की जो आपको मिली हुई है। इसके हम लेसन 12 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके जो शेष लेसन उनको डाल रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लेसन 12 है और यहाँ पर इसका नाम होने वाला है नो मोर अबाउट। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। इस प्रकार से इसकी पिक्चर दिखने वाली है। तो ये पिक्चर भीलों की है, भील जो जनजाति थी उसकी है। तो इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको प्लेलिस्ट लगा देंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके 1 से लेकर इसके 15 पार्टों तक का हल देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो आपके यहाँ पर बताने हैं, आपको सही विकल्प लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द वर्ड व्हील इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी जो व्हील शब्द है वो कहाँ से आया है, किस भाषा से आया है। तो किसका है, ऑप्शन दिया है संस्कृत वर्ड, हिंदी वर्ड, या द्रविड़ियन वर्ड, या फिर गुजराती। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका दूसरा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बॉल्स ऑफ द हाउस वर डेकोरेटेड विथ, यानी घरों की दीवारें किससे सजी थी। ऑप्शन है मड, पिथोरा पेंटिंग, यहाँ पर कार्टून्स, या काऊ। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिथोरा पेंटिंग्स। इसका यहाँ पर ये लिखा हुआ है काऊ डग, इसका मतलब होता है गोबर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर तो आपका जो है वो बी ही है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू ब्रिंग द ट्राइबल कल्चर इनटू द टाइम लाइन। यहाँ पर लाइम लाइट्स, तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड शेल्टर, यहाँ पर हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, या प्रमोट देयर आर्ट फ्रॉम। तो इसका फॉर्म्स, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर चौथा। तो क्या दिया है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विच सफिक्स इज एडेड टू द वर्ड नेचर टू मेक इट्स एडवर्ब। तो आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन दिए गए हैं नेशन, यहाँ पर सन, फुल, लेस, या ली। तो इसका सही हो जाएगा आपका ये वाला नेचुरली। क्या हो जाएगा, नेचरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाँचवा। वन वर्ड फॉर ट्रेडिशन स्टोरीज एंड बिलीव्स इन इज। तो ऑप्शन दिए गए हैं फोल्क डांस, फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क लॉर्ड्स, या फोल्क आर्ट। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फोल्क लॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो खाली स्थान दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ पर ये आपके खाली स्थान होने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, तो सभी को देखेंगे हम एक साथ में। तो ये यहाँ पर दिए गए होंगे, देखिए। तो पहला आपका दिया गया छठवां। तो इसमें लिखा है आपका इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर, और यहाँ पर ये दिया गया है म्यूजिक। तो क्या है, तेजन बाई। इसके बाद सातवां है इज अ फेस्टिवल व्हेन पीपल स्टार्ट कंजर्व, यहाँ पर हो जाएगा कंसंगमी कॉर्न। इसका हो जाएगा आपका ये वाला दिवाशा। इसके बाद आठवां है इज अ फेमस डांस ऑफ व्हील्स। तो हो जाएगा सोलो। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रन। सिनोनिम्स ऑफ ग्लोरियस, इसका हो जाएगा फेमस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 11 है। तो देखिए क्या लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है राइट एनी 2 फेस्टिवल्स ऑफ व्हील ट्राइबल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम होली और दिवाली। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्नामेंट्स ऑफ व्हील्स। तो व्हील में पहने जाने वाले किन्हीं 2 हमें गहनों के नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा आपका हांसली, और इसके बाद हो जाएगा हार, झुमका, और नोज पेन। ये आपका दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये सभी पहने जाते हैं। तो इनमें से हमें कोई कितने लिखने हैं, 2। तो इनमें से आप कोई 2 याद कर लीजिएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन दिया गया है। तो ये देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है आपको सफिक्स जोड़ना है इनमें, मतलब ly जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो बीक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीकली, मैन में जोड़ेंगे तो मैनली हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है अंडरलाइन करने हैं आपको साइलेंट वर्ड जो इनमें दिए गए हैं। तो इनमें देखिए कौन कौन से साइलेंट वर्ड हैं आपके, यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये टॉक पढ़ते हैं तो इसमें एल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें नो पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ा जाता, तो ये के हो जाएगा साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। तो इसको देख लेते हैं। तो ये दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 आपका दिया गया है हु इज पेमा फातिया। तो पेमा फातिया कौन थी। तो इसका लिखेंगे हम आंसर यहाँ पर। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो पेमा फातिया इज़ अ व्हील आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसका। तो ये है 16वां। तो क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डू यू नो अबाउट, यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके
तो इनकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम इसका। तो देखिए यहाँ पर आंसर करते हैं इसका। तो यहाँ हो जाएगा कोरकस। यहाँ पर कोरकस डेकोरेट देयर डोर्स बाय, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा शब्द, एंड देयर वॉल्स बाय बंधनी एंड, ये हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला दिया गया 17। तो इसमें लिखा है इफ़ यू गेट अ चांस टू डू समथिंग फॉर ट्राइबल पीपल व्हाट वुड यू डू। तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे आई विल एम्पलीफाई देयर वॉइस, सपोर्ट कल्चर एंड एक्सेस टू एजुकेट एंड हेल्थ केयर। अगला लिखेंगे हम क्वेश्चन 18 है। तो ये दिया गया 18वां क्वेश्चन। यहाँ लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव बनाना है। तो इसका आपका जो क्वेश्चन दिया है इसका हो जाएगा कलरफुल ड्रेसेस आर लाइकेड बाय व्हील्स, और इस नीचे वाले का हो जाएगा फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला 19। तो 19 में क्या दिया गया आपका, तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर टू कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज आ ट्राइबल फेयर टू प्रमोट देयर कल्चर। तो इसका लिखेंगे न्यू ब्लॉक शिवपुरी, डेट डालेंगे द कलेक्टर शिवपुरी MP, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज अ ट्राइबल फेयर टू प्रमोट देयर कल्चर। इसके बाद आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आगे है आपका यहाँ से, तो इसको देखिए। तो ऊपर से हम यहाँ से डालेंगे आपका सर आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द organization to a tribal fair in our district to promote and celebrate the rich culture heritage of our tribal community। तो यहाँ पर लिखेंगे योर सिंसियरली और XYZ की जगह पर आप लोग नाम लिख लेंगे अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपकी जो दी गई है वो अनसीन पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और नीचे वाले क्वेश्चनों के आंसर आप लिख लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका Why did Edison work hard till the end of his life। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर to make the world a happiest place to live in। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया है अगला क्वेश्चन आपके, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट इज़ इन्वेंटेड इन 1931। तो ये हो जाएगा टॉकीज एंड टॉकिंग पिक्चर। What was done a mark of respect when एडिसन died। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद आपका ये दिया गया, इसको रीअरेंज करना है। तो इसका हो जाएगा एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसके बाद आपका 5वां है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसका आपको आंसर ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा इम्प्रूव। आशा करते हैं आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।